हेलो मेरे लाल बाल गोपाल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 3 साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स और आपके जो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, और साथ ही साथ आंसर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ देम इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इसमें से कौन जो है वो प्राकृतिक सोर्स है, लाइट का स्रोत है। बल्ब है, टॉर्च या फिर सन। तो तीन ऑप्शन में से बल्ब और टॉर्च जो है ये मैन मेड है, जबकि सन जो है वो आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, विच मूव्स फास्टर। इसमें से कौन तेज जो है वो मूव करता है, कार, साइकिल या टोंगा। तो इसका सही आंसर होगा कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी वेट इज मेजर्ड इन। जो भारी सामान होता है उसको किस में हम लोग मेज़र करते हैं, माप करते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में या लीटर में। तो यहाँ पे जो ग्राम होगा वो छोटे यूनिट के लिए हो जाएगा, बड़ा जो होगा हैवी जो होगा उसको किलोग्राम से मेज़र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर, ग्राम या किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, मीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 मीटर, 100 मीटर या 1000 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड आर मेजर्ड इन। कम मात्रा में जो लिक्विड होगा, जैसे आपका मेडिसिन हो गया है ना, मेडिसिन वगैरह, तो उसको ml में करेंगे या फिर मिलीमीटर में, mm में करेंगे या मिलीलीटर में करेंगे या ग्राम का। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो होता है उसको हम लोग मिलीलीटर में मेज़र करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेजर। थर्मामीटर का इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ को मेजर करने में करते हैं, प्रेशर, वेट या टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेम्परेचर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, स्लो विंड इज कॉल्ड। स्लो विंड, अगर विंड स्लोली जेंटली अगर बहती है तो उसको क्या कहेंगे, ब्रीज कहेंगे, स्टॉर्म कहेंगे या फिर मॉनसून कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रीज। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, विच ऑफ देम इज लार्जेस्ट। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सन है, मून है या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एंड लास्ट ये है कि द शेप ऑफ द अर्थ इज जस्ट लाइक एन। जो अर्थ का शेप है वो किस तरह का है, ऑरेंज की तरह है, एप्पल की तरह है या फिर बनाना की तरह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑरेंज। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर बात करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, सबसे पहला है, विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे। दिन के समय में वह कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है। तो आपका आंसर होगा द सन। सन जो होता है वो दिन के समय में प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। तो द सन हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर द ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो द ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस लाइट, वो वस्तुएं जो हमें लाइट देता हो, कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, उसको ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे सन, टॉर्च, इटीसी। वाइल द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव्स अस लाइट, वो ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट ना देता हो, कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, उसको हमें नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहनी है, जैसे बुक, पेन, इटीसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर शैडो फॉर्म्ड। शैडो यानी कि छाया कैसे बनती है। इसका आंसर होगा व्हेन एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने से होते हुए पास होने ना दे। तो जब ये किसी पाथ ऑफ लाइट क्या वे में आ जाता है, मतलब जिधर से लाइट आ रहा हो उस
उसके सामने कोई अगर ओपेक्यू ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये क्या कर देता है, उस पाथ को ब्लॉक कर देता है और इसके वजह से इसके अपोजिट साइड में शैडो फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज फोर्स। फोर्स किसको कहते हैं? ए पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को धकेलना या खींचना फोर्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपेसिटी। आप कैपेसिटी से क्या समझते हैं? तो कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड विच अ वेसल कैन होल्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है व्हाट यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजरिंग टाइम। समय को मापने के लिए हम लोग किन किन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, मिनट और आवर। यानी कि सबसे छोटा यूनिट हो गया सेकेंड और सबसे बड़ा यूनिट में आवर हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेदर। वेदर यानी कि मौसम से आप क्या समझते हैं? तो पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर प्लेस के लिए जो एयर का कंडीशन होता है उसको हम लोग वेदर कहते हैं। द कंडीशन ऑफ एयर एट ए पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर प्लेस होना था इज कॉल्ड वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है, आकार कैसा है? तो अर्थ का आकार जो है वो जस्ट लाइक ऑरेंज की तरह है, तो लिख सकते हैं हम लोग द शेप ऑफ द अर्थ इज जस्ट लाइक एन ऑरेंज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन और रोटेशन दो तरह का मूवमेंट होता है अर्थ का। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जब वो सन की चारों तरफ परिक्रमा करता है, चारों तरफ घूमता, तो उसको हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज रोटेशन। तो अर्थ जब अपने ही एक्सिस पर एक लट्टू के तरह, जैसे लट्टू घूमता वैसे जब वो घूम रहा होता है, यानी कि ये दोनों ही जो मूवमेंट है वो एक ही साथ होता है, लेकिन ये लट्टू की तरह अपने एक्सिस पर भी घूमता है और सन के चारों तरफ भी परिक्रमा कर रहा होता है। तो वो मूवमेंट जो एक लट्टू के तरह घूमती है, पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पर स्पिन करती है, तो इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक टॉप एट ऑल टाइम एंड इट्स स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। ओके। Now we will discuss about some important fill in the blanks. Then we have first of all question is that force can make things go. What will be the answer? The answer will faster. Second question, force can change the dash of the duff. तो यहाँ पे हमें क्या भरना है? shape. थर्ड क्वेश्चन आपके पास है फोर्स कैन चेंज द डैश ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसका हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्लैंक्स में क्या आएगा? डायरेक्शन। नेक्स्ट, फोर कैन डैश ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। देन द आंसर विल बी स्टॉप। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपके पास है यू यूज डैश व्हेन यू ट्विस्ट और स्क्वायर समथिंग। तो यहाँ पे हमें फोर्स भरने हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपके पास है वी नीड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डैश इन आवर डेली लाइफ। एग्जैक्ट यहाँ पे हमें क्वांटिटी डालनी है। और सेवन नंबर आपके पास क्वेश्चन है द फिंगर, हैंड, स्पून और क्यूबिट, फूड, स्ट्रडल, ये सभी इस्तेमाल जो है हम लोग इन अर्लियर टाइम में किया करते थे, तो इसको हम लोग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कहते थे और अभी जो है स्टैंडर्ड यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हैवी वेट इज मेजर्ड इन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 द वेइंग मशीन, कॉमन बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। इसका ये सारे जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? तो वेइंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फिफ्थ नंबर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। इसका क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपके पास मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द कॉमनली यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग कैपेसिटीज़। कैपेसिटीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग कौन कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? तो वहाँ पे लीटर एंड मिलीलीटर होगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आवर अर्थ इज डैश प्लैनेट ऑफ द सन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्ड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर।
तो यहाँ पे आपको 3/4 भरने हैं। नेक्स्ट, द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम, क्या होगा यहाँ पे, ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पे आपको भरना, ईस्ट टू वेस्ट आपको यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ टेक्स डैश आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम चाहिए, तो वो होगा आपका 24 आवर्स। नेक्स्ट, द अर्थ इज, द डैश इज द नियरेस्ट स्टार टू द सन, सन से टू द अर्थ, अर्थ से सबसे नज़दीक का स्टार कौन सा, तो यहाँ पे आपको सन भरने हैं। तो सन जो है वो नियरेस्ट स्टार होगा फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है ना, यानी कि प्राकृतिक जो उपग्रह है वो अर्थ का कौन सा, एक ही है, वो है आपका मून। तो इसके साथ ही हमारा ये क्लास ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।